देखिए एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर 3 विद्युत धारा। तो आपका 3 लेसन है एनसीईआरटी के अनुसार। 3 पॉइंट आपका 1 आपका है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं आपका? तो विद्युत धारा में पहला भूमिका में जब हम पढ़ेंगे ये रहेगा। इसके बाद आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ये है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा L बराबर Q/T। T आपका समय, Q आपका आवेश बराबर लंबाई। तो यह जो 3.2 से है। 3.3 में दिया गया है। 3.3 में चालक में वैद्युत धारा, हेडिंग है चालक में वैद्युत धारा। चालक में वैद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में वैद्युत धारा, किसी चालक में वैद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम, को उसकी चालकता कहते हैं। ये उनकी परिभाषा है। चालक में वैद्युत धारा, किसी चालक में वैद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। इनका मात्रक होता है, ओम होता है। क्या होता है? ओम -1 ओम होता है। इस तरह से वैद्युत चालकता चालक में देखा गया विभिन्न प्रकार के पदार्थ आते हैं। तो इसका हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। अगला है विद्युत वाहक बल। 3.31 विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल एकांक आवेश के पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इनकी परिभाषा है एकांक आवेश में पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा
दी गई ऊर्जा को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। वाहक बल कहते हैं। ये इनकी परिभाषा हुई है। विद्युत वाहक बल E बराबर W अपान Q, जहां W जो है कार्य है, Q आवेश है, इनका ये प्रदर्शन है। अब 3.4 में आता है 3.4 ओम का नियम। 3.4 के अंतर्गत आने वाले फैराडे और ओम ये भिन्न वैज्ञानिक हैं। इन्होंने दिया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था जैसे ताप है, घनत्व है आदि। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए बल सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है। यही ओम का नियम है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरे पर लगाए विभवांतर तथा उसके बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम जो है ओम का नियम कहते हैं। तो इसमें दिया गया V बराबर VIR। ओम के नियम में विभवांतर सूत्र है V अपान I, धारा बराबर R। यह जो है प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। नियतांक का अर्थ होता है प्रतिरोध प्रदर्शित होता है। इसी तरह से आपका अगला है 3.41। इसमें है इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम।
का उद्गम, ये आपका एनसीईआरटी बुक के अनुसार 3.4.1 पर दिया गया है। अब देखें, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयन में संघटन करता है तो संगठन के बाद उसमें चाल से चलता है, वह उसी चाल से चलता है, परंतु दिशा इच्छावित हो जाती है। जैसे कोई कण किसी कण को टंकित करता है तो यह कण जो है अपनी इच्छा अनुसार गति को चेंज कर देता है। ऐसी प्रक्रिया तथा इसका वेग जो है, वेग शून्य हो जाता है, वेग इसका शून्य हो जाता है। यही इलेक्ट्रॉन का अपवाह है। तो यही कहा था, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भारी आयनन से संगठन करता है तो संगठन के बाद उसी चाल से चलता है, परंतु दिशा यच्छावित हो जाती है, भिन्न हो सकती है, ऐसी अथवा वेग शून्य हो जाता है। ऐसे को इलेक्ट्रॉन का अपवाद अर्थात प्रतिरोध का उद्गम होता है, जिसमें सूत्र होता है 1/v x - 1 बराबर v1 बराबर 0 1, ये जो है शून्य होता है। अब प्रतिरोधकता क्या कहलाती है? 3.5 हम पढ़ेंगे आगे चलकर, लेकिन हम 3.7 देखते हैं। 3.7 में दिया गया है, 3.7 में दिया गया है आपका प्रतिरोधकता। ये हेडिंग है। प्रतिरोधकता में जब कोई आवेश किसी तार में प्रवाहित किया जाता है तो वह उसमें आने वाले अवरुद्ध को प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता के अंतर्गत हम विभिन्न भाग होते हैं। जैसे में ले लीजिए आपका चालक में क्या क्या आपके आते हैं? चालक में आने वाले आपके चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, प्लेटिनम, पारा, आपका निकिल, मैग्नीज। तो इस तरह से भिन्न भिन्न आपके जो है चालक पदार्थ होते हैं। ये चालक पदार्थ हैं। अब अर्धचालक पदार्थ देखिए। अर्धचालक पदार्थ में आने वाले हैं कार्बन के बाद जर्मेनियम के बाद आता है सिलिकॉन, ये पदार्थ जो है अर्धचालक है। इसके बाद आते हैं विद्युत रोधी पदार्थ में जल, कांच के बाद आपका रबर के बाद सोडियम के बाद क्लोराइड आदि पदार्थ, ये जो है आपका विद्युत रोधी पदार्थ है। तो हम एनसीईआरटी बुक के अनुसार पढ़ा रहे हैं
और एक एक स्टेप के आधार से पूरे सिलेबस का। अब हम इसके देखते हैं, कुछ वर्णक रंग होते हैं जो विरोध करते हैं, उनको आइए हम देखते हैं।